नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सहनी। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग की वारदातें जिस तरीके से सामने आ रही हैं, उसके बाद लगातार कश्मीर में दहशत का माहौल है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आई है, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर तालिब हुसैन गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया है, उसे जिंदा पकड़ा है। ये अपने आप में सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। जिस तरीके से तालिब हुसैन वो आतंकवादी है जो आतंकवादियों की A+ लिस्ट में शामिल है। 17 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में ये बड़ी सफलता जम्मू कश्मीर पुलिस को हाथ लगी है। तालिब हुसैन को सबसे ज्यादा वक्त तक जिंदा रहने वाला आतंकी माना जाता है। तो इस तरीके से ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। आपको ये बता दें कि किश्तवाड़ जम्मू प्रांत का एकमात्र ऐसा जिला है जहां हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों की गतिविधियां जो हैं वो हर रोज कहीं न कहीं सुर्खियों में रहती हैं। तालिब गुज्जर एक स्थानीय गुज्जर जनजाति से ताल्लुक रखता है, जो यहाँ के पहाड़ी मार्गों से अच्छी तरह से परिचित है, यानी कहाँ कौन सा रास्ता जाता है इससे अच्छी तरह वाकिफ है। और आपको ये बताते हैं कि 2016 में तालिब हुसैन गुज्जर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था और इसके कुछ दिनों बाद ही पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि वो आतंकी रैंक में शामिल हो गया है। तभी से सुरक्षा बल उसके पीछे लगे थे, लेकिन हर बार वो अपना रूप बदलकर, अपना भेष बदलकर कहीं न कहीं पुलिस को चकमा देने का काम वो करता रहा। 5 बच्चों का पिता तालिब गुज्जर HM में शामिल होने के बाद अक्सर किश्तवाड़ जिले के मरफा और दक्षिण इलाके के ऊपरी इलाकों में हथियारों के साथ घूमते देखा जाता था। साथ ही इलाके में सक्रिय कुछ अन्य आतंकवादियों के साथ भी उसकी तमाम जो गतिविधियां हैं वो सामने आई हैं। कई मौके पर उनके परिवार के सदस्यों ने जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया और तालिब गुज्जर को बंदूक हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटने के लिए मनाने के लिए मदद भी मांगी। यानी परिवार की कोशिश भी यही थी कि हिजबुल मुजाहिदीन का जो कमांडर बन चुका है तालिब हुसैन गुज्जर, उसे किस तरीके से एक अच्छे रास्ते पर लाया जाए। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि जिस तरीके से तालिब गुज्जर को सक्रिय आतंकवादी घोषित किया गया और उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने उसकी हर एक गतिविधि का पर नजर रखनी शुरू की। क्या कुछ गतिविधि वो कर रहा है उस पर निगरानी रखी, जिसके बाद अब हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर तालिब हुसैन गुज्जर को जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही 17 राष्ट्रीय राइफल्स के इस जॉइंट ऑपरेशन में उसे गिरफ्तार किया गया है, जिंदा पकड़ा गया है। अपने आप में ये बड़ी कामयाबी है और जिस तरीके से ये लगातार कहा जा रहा है कि फिलहाल खबर ये सामने है कि हिजबुल मुजाहिदीन ने किश्तवाड़ इलाके में नए सिरे से भर्ती करके अपने कैडर को फिर से मजबूत करना शुरू कर दिया है, यानी फिर से संगठित करना शुरू कर दिया है। तो जम्मू कश्मीर में लगातार जो टारगेट किलिंग की घटनाएं हैं वो सामने आ रही है और कहीं न कहीं इसके चलते कश्मीर के अलग अलग इलाकों में दहशत का माहौल है। लेकिन वहीं जो तमाम सुरक्षा बलों की एजेंसियां हैं, साथ ही तमाम जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं वो लगातार ऑपरेशन जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में चला रहे हैं, जहां लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की जानकारी भी सामने आ रही है। और आपको बता दें, ठीक एक दिन पहले पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक खूंखार आतंकी को मार गिराया है। इस आतंकी का नाम निसार खांडे बताया जा रहा है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 3 सैनिक और साथ ही एक नागरिक भी घायल हुआ है। लेकिन वहीं आतंकी निसार खांडे को मार गिराया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। लेकिन जानकारी ये भी सामने आई है कि आतंकी के पास से सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला बारूद भारी संख्या में बरामद किए हैं और सुरक्षा बलों का ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में अभी भी जारी है। जिस आतंकी को मार गिराया है वो घटना अनंतनाग की है। तो इस तरीके से लगातार जो आतंकी हैं हिजबुल मुजाहिदीन के, खास तौर पर वो कहीं न कहीं घाटी में सक्रिय नजर आ रहे हैं। और जो मारा गया आतंकी है निसार खांडे, वो भी हिजबुल मुजाहिदीन का बताया जा रहा है। आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और इसी दौरान आतंकियों की तरफ से पहले फायरिंग की गई और जवाबी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने आतंकी को ढेर किया है।
ये बड़ी कामयाबी है जो सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। तो जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, जिस तरीके से हालात बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, उस दिशा में लगातार जो सुरक्षा बल हैं वो मुस्तैदी के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। वो लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन जो है वो सुरक्षा बलों का लगातार जारी है और उसमें ये लगातार चीजें सामने आ रही है। फिलहाल आपको बता दें कि कश्मीर से लगातार टारगेट किलिंग की जो वारदातें हैं वो सामने आ रही है, जहां खासतौर पर कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे में घाटी में जाहिर तौर पर दहशत का माहौल है। आपको ये बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने राजस्व विभाग में कार्यरत राहुल भट्ट, शिक्षक राजपाला और बैंक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लगातार जिस तरीके से टारगेट किलिंग से जम्मू कश्मीर में फिलहाल दहशत का माहौल बना हुआ है, वहीं पुलिस और सुरक्षा बलों का ये जॉइंट ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। लेकिन ये भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकी हैं वो कहीं ना कहीं घाटी में सक्रिय हैं। जिस तरीके से एक तरफ निसार खांडे को इस पूरे जॉइंट ऑपरेशन में जो आतंकी था उसे मार गिराया, जिसके बाद से भारी संख्या में गोला बारूद AK-47 राइफल बरामद किए गए हैं। वहीं आपको ये बताते हैं कि जिस आतंकी को मारा गया है, अब सुरक्षा बलों की कोशिश ये है कि उसके बैकग्राउंड का पता लगाया जाए, तमाम चीजों को खंगाला जाए, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी घटना से पहले आतंकियों ने बेगुनाह जो गैर कश्मीरी मुसलमान को निशाना बनाया था, उसको लेकर लगातार जो सुरक्षा बल हैं वो अलर्ट पर हैं। तमाम जो एजेंसियां हैं वो मुस्तैद हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि सरकार भी लगातार जम्मू कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग की घटनाओं को लेकर बेहद गंभीर है। ऐसे में न सिर्फ जम्मू कश्मीर जो पुलिस प्रशासन है उसे साफ तौर पर निर्देश दिया गया है, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। तमाम ऑपरेशन जो है वो घाटी में चल रहे हैं, जिसमें ये तमाम बड़े खूंखार आतंकी जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर तालिब हुसैन गुज्जर को गिरफ्तार किया है, उसे जिंदा पकड़ा गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ और सुराग जो हैं वो सामने आ सकते हैं। कुछ और आतंकियों को सुरक्षा बल ढेर कर सकते हैं आने वाले वक्त में। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहीं ना कहीं तालिब हुसैन का जो गढ़ है किश्तवाड़, उसे कहीं ना कहीं हिजबुल मुजाहिदीन ने अपना ठिकाना बनाने की कोशिश की है, जहां आतंकियों को न सिर्फ पनाह दी जा रही है बल्कि वहां तमाम हथियार तैयार किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। लेकिन इस दहशत भरे माहौल के बीच किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो गैर कश्मीरी लोग हैं, जो कश्मीरी हिंदू हैं, उन्हें किस तरीके से राहत दी जाए, इसके चलते सेना का ये ऑपरेशन लगातार जारी है। और ये बड़ी खबर है कि एक दिन पहले ही दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के ऋषिपोरा इलाके में एक आतंकी को मार गिराया गया और उसके बाद अब हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर, जो कि हिजबुल को गाइड करने का काम करता है, तालिब हुसैन गुज्जर, उसे जिंदा पकड़ा गया है। और किस तरीके से गुज्जर एक सक्रिय आतंकी घोषित होने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर था, ये भी तमाम जानकारी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई है। तो फिलहाल एक तरफ जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में जाहिर तौर पर हालात जो है वो काफी ज्यादा सुधर चुके थे। लेकिन एक बार फिर इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। चूंकि जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ऐसे में आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव भी होना है और सवाल यही है कि क्या चुनावों से पहले इस तरीके का माहौल बिगाड़ने की कोई बड़ी साजिश रची जा रही है, ये सवाल बना हुआ है। और जिस तरीके से तमाम जो जम्मू कश्मीर की जो स्थानीय पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, फिर चाहे वो PDP हो, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, या जिस तरीके से तमाम जो अलगाववादी नेता हैं वो जिस तरीके के बेतुके और बयान देते हैं, जिस तरीके से वो पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, आतंक का रास्ता छोड़ने के बजाय वो किस तरीके से युवाओं को कहीं ना कहीं आतंक के लिए प्रेरित करते हैं, ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में हैं।
जो कि महबूब मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता हर रोज आर्टिकल 370 को बहाल करने की बात करते हैं, लेकिन वहीं सरकार की ओर से 5 अगस्त 2019 को उठाया गया ये कदम जाहिर तौर पर कश्मीर की एक कहीं ना कहीं जो स्थिति थी, जिस तरीके से कश्मीर पहले पत्थरबाजों और कहीं ना कहीं अलगाववाद की आग में घिरा हुआ था, अब उसे बदलने की कोशिश है। लेकिन इसी कोशिश के बीच में कहीं ना कहीं इस तरीके से जो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिंदू हैं उनके पुनर्वास की जो कोशिश हो रही है, एक बार फिर से उन्हें टारगेट करके इस तरीके से दिखाने की कोशिश हो रही है कि इस तरीके से अगर उन्हें बसाया जाएगा तो माहौल बिगाड़ा जा सकता है। तो ये तमाम चीजें हैं जो फिलहाल कहीं ना कहीं कश्मीर में सुर्खियों में हैं, लेकिन कश्मीर में टारगेट किलिंग की इन वारदातों के बीच, इस दहशत के बीच कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर जो है वो कश्मीरियों के लिए है कि इस तरीके से सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर का जॉइंट ऑपरेशन लगातार जारी है, जिसमें ये बड़ी सफलता जम्मू कश्मीर पुलिस और साथ ही 17 राष्ट्रीय राइफल्स को हासिल हुई है, जिसमें तालिब हुसैन को गिरफ्तार किया गया है, जो कि हिजबुल का गाइड है, जो कि हिजबुल कमांडर है। तो ये बड़ी सफलता है जो हाथ लगी है और इस तरीके से लगातार जो शिकंजा है सुरक्षा बलों का वो अब आतंकियों पर कसता जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।